हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 स्टेप नेवाल गोडैट का मैनिफेस्टेशन हैक, जिसको आप करने के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन को एकदम 10x स्पीड पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट विल बी मैनिफेस्टेड एट अ वेरी क्विकर एंड हायर रेट इवन व्हेन यू इमेजिन। उससे पहले आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाएंगी, राइट? तो मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिएगा टिल द एंड तक, बिकॉज आई एम शेयरिंग द मोस्ट powerful manifestation hack that is by the Neville Goddard and definitely breaking down why it is important and how it can change your life. But before that, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को टू मैनिफेस्ट वॉट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ, टू बाय चेंजिंग देयर थॉट प्रोसेस, बाय चेंजिंग देयर माइंडसेट थ्रू पॉजिटिव साइकोलॉजी, थ्रू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड डेफिनेटली माई टूल, माई फेवरेट टूल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके लिए यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड है। उससे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। गणपति जी का आपका ब्लेसिंग्स आप सभी को मिलते रहे। आई एम श्योर आपके घर पे गणपति जी बैठते हैं, नहीं भी हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि घर पे गणेश महोत्सव था, गणेश चतुर्थी था। हमारे घर पे भी गणेश जी रहते हैं, 10 दिन तक रहते हैं, तो कल पूरा दिन उसमें बिजी थी। बट आई एम बैक ऑन द ट्रैक टुडे। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ नेवाल गोडैट के 3 स्टेप्स, जो उन्होंने, ऑफकोर्स अगर आप नेवाल गोडैट की बुक्स पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से सही तरीके से मैनिफेस्टेशन समझाई हैं, चीज़ें बताई हैं। बट वन ऑफ द थिंग्स जो एकदम ईजी चीज़ें जो होती हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम प्रेजेंटेड टूवर्ड्स यू। मैं आपके सामने वो लेकर आ रही हूँ। तो नेवाल गोडैट ने 3 स्टेप बताया था। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप जो था उनका था कि इट इज़ द वाई, यू नो, एंड यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे चैनल्स में, अगर मैनिफेस्टेशन आप फॉलो करते हैं, उन्होंने ये पूछा कि नो योर वाई, अपना आप वाई जानिए कि आप क्यों जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू नो, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, यू जस्ट आस्क वाई, डू आई रियली वॉन्ट इट, मेरे को वो रियली चाहिए है कि या तो मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए है क्योंकि सब लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, राइट? अगर आप MBA कर रहे हैं तो आपको रियली वो MBA करना था या MBA करनी थी, या आप सिर्फ भीड़ में आप चलते गए? डू यू रियली वांट दैट इंजीनियरिंग डिग्री? डू यू रियली वांट दैट पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री? और डू यू रियली वांट दैट जॉब्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सो डू यू रियली वांट दैट काइंड ऑफ अ जॉब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं? तो जस्ट गो डीप इनसाइड। आप जब भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में शुरू करेंगे तो आपको आपका वाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई मतलब जो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आके फॉलो करे, यू नो, जिसको आप हर रोज कर सकते हो। सी द बेस्ट थिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्टेशन या सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, नो मैटर वॉट, हाउ डीपली यू वॉन्ट इट, हाउ बैडली यू वॉन्ट इट फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज दैट इज योर वाई। एंड डोंट लुक एट द शॉर्ट टर्म। वो वाई सिर्फ अभी के लिए नहीं चाहिए। ऐसा मत सोचना कि हाँ मुझे वो जॉब चाहिए क्योंकि मुझे मेरी अभी के लिए मंथली मेरे को एक्सपेंसेस मेरे क्लियर करने हैं। आई डोंट वांट दैट जॉब कि मुझे सिर्फ मेरा महीने का कुछ खर्चा निकल जाए, राइट? डोंट गो इनटू दैट थिंग। और अगर आप वो लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो जस्ट ऐसे नहीं कि मेरा अभी के लिए मेरा अकेलापन दूर हो जाए, आई वांट दैट, इसलिए मुझे रिलेशनशिप चाहिए। या यू नो, एक हम लोग को एक वो ओल्ड रिलेशनशिप से निकले हैं और न्यू रिलेशनशिप के लिए हम लोग को जा रहे हैं, जस्ट वी जस्ट वांट टू, यू नो, पैच अप करना है, हील अप करना है, एक शोल्डर चाहिए क्राई करने के लिए। डोंट गो इनटू दैट थिंग। तो सबसे पहली बात है, आप मैनिफेस्टेशन की जब भी जर्नी में आते हैं तो नो योर वाई। आप वो वाई क्यों चाहते हैं, what is the reason behind it? So for example, if you want that job, you know, you want that job because that job will not only give you the आपका monthly expenses का जो खर्चा होगा वो नहीं देगा, but उसके अलावा that job will give you security, that job will give you respect, that job will be justifying your qualifications, that job will be justifying, you know, whatever the skills you are having, that job will give you the honor and the pride in your parents' eye, right? So this is the, for example, this is the full respect to the job, okay? So know your why, आप क्यों वो why चाहते हैं? If it is up to the relationship, because I already explained in all my videos that you want that relationship because you are such a loving person, you really want to care, you really want to give the, you know, your love, peace to somebody, you really want that peaceful relationship, you really want that respect. So whatever it is, know your why. So the first step in Neville Goddard manifestation hack technique is that आप अपने वाई को जानिए एंड गिव इट अ वेरी क्लियर क्रिस्टल गोल। आप यूनिवर्स को एकदम क्लियर चिट दीजिए, एकदम क्लियर साइन दीजिए, या क्लियर मुझे ये मैनिफेस्टेशन करनी है। आई रियली वांट दैट जॉब बिकॉज XYZ, आई रियली वांट दैट रिलेशनशिप बिकॉज XYZ, आई रियली वांट दैट हेल्थ बिकॉज XYZ, आई रियली वांट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम नॉट बिकॉज मुझे वो लोन खत्म कर देना है,
बट वो लोन खत्म करने के बाद क्या करोगे? यू शुड बी हैविंग क्लियर इंटेंशन कि once this money will come to me, then I am going to donate this money to somebody. I am going to sponsor these many education. I am going to build some institution. I am going to take my whole family on a world trip. I am going to sponsor my parents to tour. Whatever you feel like. So know your why and give it very clear, instruction to the universe. Ki first step, I want this thing for X, Y, and Z reason. To be very crystal clear. The second step in the Noel Goddard manifestation hack is whenever you are sitting in the morning, जब आप बैठते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, whatever आप जो मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, just sit and feel that thing, right? Just feel that emotion. Example, अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो just feel that how joyful you will feel when you will have that particular job title. अगर प्रमोशन आप कर रहे हैं, चाह रहे हैं तो just feel how happy you will be. Just imagine, just start imagining your own self, how beautiful it will be to sit on that chair, to sit on that cabin, the dresses you are wearing, the bag you are carrying. Just feel that the amount, the kind of the meetings you are arranging, the kind of the business you are bringing to your organization. If you are, this example I'm giving for the job. So second step is like just feel all the emotions, and next day onward, whenever you enter into your office premises, just be that version of your own self. One thing, when you are already entering into the office with that particular mindset, then you are totally shifting your vibration frequency, you are totally shifting your emotional frequency, and you are acting as the CEO of your own company. You are acting like a boss. So आप वो बेगर फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेंगे, आप वो एम्प्लॉय फ्रीक्वेंसी में नहीं रहते हैं, आप वो इनसिक्योर फ्रीक्वेंसी में नहीं रहते हैं, आप ऑल टुगेदर एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करते हैं. और आप जब एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, तो डेफिनेटली आप जो डिसीजंस लेंगे वो अपने फ्यूचर सेल्फ, अपने पावरफुल सेल्फ से लेंगे. So this is the another way of training your subconscious mind that what if everything is with me, then at that particular moment the decisions I will make, the way I will behave, the way I will talk, the way I will carry my own self, the way I will be having my morning routine, the way I'll be handling my day. So just have and live that moment exactly. आपको अपने आप को उसी तरह से ऑपरेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इस ढंग से ऑपरेट करना शुरू करते हैं आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी टोटली चेंज हो जाती है एंड यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देने लगता है. इट विल जस्ट स्टार्ट गिविंग यू ऑल दोज थिंग्स अराउंड यू. यू विल स्टार्ट एनर्जेटिकली शिफ्ट होता है. क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आप एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं. द वे योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर कॉन्शियस माइंड आर वाइब्रेटिंग, दैट विल डेफिनेटली चेंज. डू यू थिंक द वर्ल्ड टॉप मोस्ट लीडर जो होते हैं, टॉप मोस्ट वर्ल्ड रिनोन जो भी पोजिशन से बैठे हुए हैं, डू यू एवर थिंक कि दे विल बी स्केयर्ड, दे विल ऑलवेज फीलिंग लैक? द पीपल हु आर मेकिंग द वर्ल्ड decisions, the decisions who are changing the world, they are sitting at that position, and by sitting at that position they are always thinking how my decision will change. They are always into that feeling, they are always into that emotion, they are always into that alignment, they are always into that vibration frequency. So the second step is like start acting as if you are already there, right? And the second thing, इसी का second जो part है, just try out any manifestation technique. When it comes to manifesting, I really go it all game. जब मैं अपनी manifestations monthly basis पे true कर रही होती हूँ, तो I just try all the manifestation tool and technique. Be it gratitude, be it affirmation, be it related to the universe, be it affirming, be it visualizing, be it anything. Because if it is a game between me and the universe, let me put my best game. Of course I know the universe and I want the universe to win. मैं really चाहती हूँ कि universe मुझे मेरे से जीत ही जाएंगे, but let me also put a very solid game, very solid intentions, very solid vibration frequency, very solid emotional frequency in front of the universe, telling the universe I am ready. And if you are into the manifestation journey, please write into the comment section, I am ready to receive, I deserve it, I am ready to receive, I deserve it, I am ready to receive, I deserve it. This is one of the powerful affirmation I use in my morning routine. I always use. So the second step is use any of the manifestation technique to release any resistance from your subconscious mind.
अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का साइंस पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा वो सारी की सारी टेक्निक्स अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से रेजिस्टेंस जो है वो निकाल रही हैं. एंड मैनिफेस्टेशन इज वेरी वेरी सिंपल. मैनिफेस्टेशन इज जस्ट रिलीजिंग दैट रेजिस्टेंस. मैनिफेस्टेशन का साइंस ही ये है कि आपको जो रेजिस्टेंस है वो टोटल निकाल दीजिए अपने माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, ताकि अल्टीमेटली यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्लीज टेक इंस्पायर्ड एक्शन. स्टार्ट टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन. जब आप एक हायर पोजिशन पे आ जाते हैं, जब आपको वाई पता होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है बिकॉज आई विल डू दिस 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 दिस. when you are already acting at a higher vibration frequency with emotionally, mentally, physically, आप उस बॉडी में एक्ट कर रहे होते हैं, तब at that time you will start taking inspired action. inspired action क्या होते हैं? जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के प्रति करीब लेकर जाएंगे. यू कैन सिंपली से सोनिया, हम लोग हमेशा हाई वाइब में नहीं रह सकते हैं, विच इज़ वेरी फैक्ट. इवन देर आर डेज व्हेन आई एम लो. ऐसे दिन भी होते हैं जब मैं भी लो होती, मैं हमेशा ऐसे हाई वाइब में नहीं रहती हूँ. But what I do on those days is when I am at a low vibe day, I simply give up, surrender, detach and just be in my present moment. मेरे पास सबसे बेहतर तरीका होता है उस मोमेंट में वापस आने का, to start my book and start writing gratitude. मैं फटाफट gratitude लेके लिखने लगती हूँ. I always carry my journal and I start writing gratitude. कि उस लो फेज के अंदर भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो let me just be thankful to whatever universe has given me, because immediately वो मेरा शिफ्ट कर देगा फोकस फ्रॉम लैक टू अबंडेंस. और जैसे ही मेरा फोकस शिफ्ट होता है लैक टू अबंडेंस, मैं वापस से अपनी अलाइन हो जाती हूँ, मैं वापस अपनी फ्रीक्वेंसीज में आ जाती हूँ. सो द थर्ड स्टेप इज start taking aligned action. Go and find out that coach, go and find out that course, go and find out and enroll that course, go and find out whatever the next skill step, whatever things you need to move out and grab that particular manifestation into your own life, because taking inspired action is very important. How would you know कि inspired action के कैसे पता चलेगा inspired action है? सिंपली अपनी आंखें बंद कीजिएगा और दिल से पूछिएगा, क्या मैं इसको करके एक्साइटेड फील करूँगा या करूँगी? क्या इससे मेरी एनर्जीज बढ़ जाएंगी या डाउन हो जाएंगी? क्या मैं लॉन्ग टर्म में इस पर रिपेंट करूँगा या करूँगी? दिस इज़ द साइन. अगर आपको एक्शन सही लगता है, गो फॉर इट. इफ नॉट, देन दिस इज नॉट एन इंस्पायर्ड एक्शन. जस्ट सिट, पे योर ग्रैटिट्यूड, सरेंडर एंड वेट द यूनिवर्स टू अनफोल्ड you for you. And believe me, immediately you will start seeing the signs. You will start seeing the synchronicity. You will start seeing some or the other sign that your manifestations are coming to. Next day onward आपकी बॉडी में आपके इर्द गिर्द एनर्जी शिफ्ट आता रहेगा and you will start moving. और इन सब के लिए साइंस जरूर पकड़ना, यूनिवर्स आपको जो दे रहा है. पीछे की जो आवाज़ सुन रहे हैं, that is because of the Ganesh Mahotsav. So this is just I wanted to tell you in today's video that wherever you can count it as a blessings, that your blessings are on the way, because this is the way, sign of universe to bless whatever you are thinking. इस टाइम पर आप मेरा वीडियो आप जब भी देखेंगे, this is a sign for you that your blessings are on the way. तो apply these techniques, know your why, think about it, live it emotionally, take inspired action, get out to your all the manifestation game, tell the universe I am ready to receive because I deserve it, right? On that note, ending today's video. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. Keep showing your love, keep pouring your love, because I am holding you accountable to your success. Always the question is, are you ready? Till then, मिलते हैं next time के वीडियो में, and take good care. And if you want any other video on any particular topic, comment in the section box and I'll get back to you as soon as possible. Goodbye, see ya.